गोरखपुर महोत्सव में क्या रात दिया बुता के क्या क्या किया, ये गाना चल रहा था। और कौन रवि किशन जी और योगी जी बैठ करके देख रहे थे डांस। ओम प्रकाश राजभर जी को वो नज़र नहीं आता है। रवि किशन जी किस तरीके की भाषा बोलते हैं, किस तरीके का गाना भद्रता का गाते हैं, वो नहीं दिखाई पड़ता है। आप लहंगा उठा करके, और पवन सिंह जो गाते हैं उनको नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन खेसारी लाल अगर गा देंगे, क्योंकि यादव जात में पैदा हुआ है, तो वो गंदा हो गया। लेकिन पवन सिंह चाहे जैसा गाना गाएं, रवि किशन ब्राह्मण चाहे जो गाना गाएं, सब चलेगा। मनोज तिवारी क्या गाते थे, तू तो प्यार में भैलू फेल, गोरिया भैल तूफाली मेल, केकर गाना हो। कहते थे बीए पास सब कुछ कही के का कैलू जब प्यार में भैलू फेल, ये गाना गाते थे मनोज तिवारी। ये चीजें नहीं लोगों को याद आएंगी। और केवल हाँ, खेसारी लाल सेलिब्रिटी हैं भोजपुरी के, उनका जरूर नजर आएगा। तो अपने गानों पर नहीं जाएंगे, अपनी अभद्रता पे नहीं जाएंगे, किस तरीके का लफ्ज़ों का प्रयोग करते हैं। और 2024 में पीडीए ने इनको ऐसा पलटा कि 400 का नारा देने वाले और संविधान को बदलने वाले लोग 240 पे आकर के अटक गए। और जा करके जिनके डीएनए टेस्ट की बात करते थे नीतीश का, कि बिहार में नीतीश का डीएनए टेस्ट किया जाए, ये कौन है, वो वही डीएनए का टेस्ट अब उनको भाने लगा है सरकार बनाने के लिए, सत्ता बनाने के लिए। आप बताइए कि अपने जो वहाँ की जनता जिसके खिलाफ आंदोलन हुआ, शेख हसीना के खिलाफ, उसको जो है आप यहाँ बैठा करके मेहमानबाजी कर रहे हैं। कि आप बताइए, बांग्लादेश जैसा देश, वहाँ के महिलाओं के क्रिकेट टीम में लिट्टन दास को, जो हिंदू है भारतीय मूल की, उसको कप्तान बना दिया। और आप यहाँ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप बांग्लादेश पे अटैक करो ना, कौन रोका हुआ है। कहते तो हो कि हम बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है, डबल इंजन की सरकार है, तो आप बताइए तो करो ना अटैक, कौन रोका हुआ है। एक छोटा देश मालदीव भड़का के रख दिया, इनको जो है बोल नहीं पाए। नेपाल का लिपू लेख और काला पानी जैसा वो अपने नक्शे में दर्ज कर लेता, अपनी नोटों पे छाप देता अपने नक्शे में, और उस पर नहीं बोल पा रहे हैं नेपाल में। तो ये नौजवानों को बरगलाने का काम बंद करें और नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम बंद करें। अब नौजवान जाग चुका है। जब सामाजिक न्याय पसंद लोग आरक्षण की बात करते हैं, ओबीसी एससी के लोग आरक्षण की बात करते हैं, तब इनको जो है हिंदू नज़र आने लगता है। लेकिन जब अधिकार की बात करता है, तब वो जात नज़र आने लगता है। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। आज जो है इनके उत्तर प्रदेश के सरकार में 26 पेपर आउट हो चुका है। बताइए, नौजवान फार्म भरता, 1000-2000 रुपये उसका खर्च होता माँ बाप से। किस तरीके से किसान का लड़का, मजदूर का लड़का आता है ले करके कमाई करने वाला, और उसका पैसा जो है खर्च हो जाता है। और कितने मुश्किल से जब पेपर आउट हो जाता है तो उसको कितना कष्ट होता है। हर 4 मिनट पे एक नौजवान जो है पूरे हिंदुस्तान में आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार। इनको शर्म नहीं आ रही है, हमारा देश किस तरफ जा रहा है। जीडीपी झूठा बोल करके दिखाते हैं। और जेएनयू में जिस तरीके से नारे लग रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी और गृह मंत्री तेरी कब्र खुदेगी, इस पर आप क्या बोलेंगे। जेएनयू में नारे लगाने वाले वो कौन है, तो उनको कार्रवाई करें अगर इस तरीके से। लेकिन जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, आप उस पर भी। यहाँ आप बताइए कि गाय के नाम पर बंटवारा किया जा रहा है, जानवरों को कह रहे हैं। जब नॉर्थ ईस्ट के किरण रिजिजू कहते हैं कि हाँ मैं गाय का मांस खाता हूँ, जब मनोहर पारिकर कहते हैं कि हाँ मैं गाय का मांस खाता हूँ, तब इनके बयान बदल जाते हैं। कहते हैं कि जर्सी गाय खाने के लिए, भारतीय गाय जो देसी गाय है वो हमारी माता है, जर्सी गाय हमारी माता नहीं है। उसका दूध अलग हो गया और जर्सी गाय का दूध अलग हो गया। क्या गजब का इनके जो है प्रवक्ता है, तर्क देते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती कि गाय के नाम पर ही बंटवारा, बकरी के नाम पर बंटवारा। कल से कहेंगे कि बकरी का दूध ना खाओ, ये ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस तरीके से जो कहेंगे कि बकरी तो मुसलमानों के लिए है, गाय हमारे लिए, तो गाय को क्यों बांटने का काम कर। गाय गोमूत्र गायत्री के नाम पर आप लोग नारा देते थे, आज उन पे में भी बंटवारे की बात कर रहे हो। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूँ द इंडिया लाइव पर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीत यादव जी। तो आइए उनसे कुछ तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं एसआईआर के नाम पर, ये किस हद तक सही है, क्योंकि यूपी में 2,89,00,000 वोट काट दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2,88,64,67 वोट काटे गए हैं। और चुनाव आयुक्त जो है एक पक्षी पार्टी बन करके
कार्य कर रहा है उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम राज्यों में। बिहार में एसआईआर चुनाव के जस्ट पहले किया गया, कहा गया कि यहाँ के जो घुसपैठी हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, लेकिन आज तक जब चुनाव होता है जहाँ पे जिस राज्य में, जैसे कि दिल्ली में चुनाव जब चल रहा था तो वहाँ भी ये बयान दिया गया कि यहाँ से घुसपैठियों को बाहर निकाला गया। दिल्ली से घुसपैठिए निकले तो बिहार के चुनाव में आ गए। बिहार जब चुनाव शुरुआत हुआ तो कहा गया कि यहाँ से घुसपैठिए निकालेंगे। अब वो घुसपैठिए बिहार से निकल करके पश्चिम बंगाल में पहुँच गए हैं। अब पश्चिम बंगाल से निकलेंगे तो आसाम चले जाएंगे, आसाम से घुसपैठिए निकलेंगे त्रिपुरा चले जाएंगे, त्रिपुरा से निकलेंगे तो नागालैंड चले जाएंगे घुसपैठिए, नागालैंड से निकलेंगे तो मेघालय चले जाएंगे घुसपैठिए। लेकिन घुसपैठिए हमारे देश के बाहर नहीं जा पा रहे हैं। केवल योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, लेकिन अभी तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा धरातल पर कि कुछ बना। हम पूछते हैं कि कहाँ है घुसपैठिए, उनका नाम तो उजागर करो, कहाँ से आए हुए लोग हैं। आप रोहिंग्या के नाम पर मुसलमानों को मारने का काम करते हैं, परेशान करने का काम करते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं कि कौन घुसपैठिए हैं। आप बताइए, हम लोग जब जाते हैं डिबेट में पूछते हैं कि भाजपा सरकार में कितने घुसपैठिए इस देश से बाहर हुए और कितने घुसपैठिए आए। आपकी 11 साल से केंद्र में सरकार है, लेकिन आप ये नहीं बता पाए कि कितने घुसपैठिए आ रहे हैं। बीएसएफ के जवान जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी हुई है, मिलिट्री लगी हुई है, कैसे घुसपैठिए घुस जाते हैं। ये तो आपकी जो है फोर्स की नाकामी दिखाई पड़ रही, फोर्स को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे देश में। तो ये तो आपकी जो है इंटेलिजेंस जो है आपकी, इसकी नाकामी है, ये आप बता नहीं पा रहे हो। कांग्रेस की सरकार में लगभग 92,000 घुसपैठिए निकाले गए, लेकिन इनकी सरकार में कितने घुसपैठिए निकाले गए क्यों नहीं बताते हैं। केवल ये जो है राजनीतिक जुमला फेंकने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी पुरस्कार मिलने की, पूरे विश्व की अगर नोबेल पुरस्कार देने की बात आ जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे झूठे नंबर 1 के नोबेल पुरस्कार झूठ बोलने में पा जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना झूठा प्रधानमंत्री। अरे अभी बताइए कि ट्रंप का बयान कितनी शर्म की बात है। ये कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है, मोदी जी बोलते हैं। आप बताइए कि अमेरिका जो है किस तरीके से हमारे देश के नागरिकों को कैद करके, उनको जो हथकड़ी में जकड़ करके, उनको मार पीट कर करके यहाँ पर भेजा, जो है डिपोर्ट करके। आप बताइए कुछ किए? एक छोटे से देश ब्राज़ील ने विरोध किया कि हमारे नागरिकों के साथ अगर इस तरीके से अन्याय किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी का आज तक लगभग 55 बार ट्रंप ने इसकी जो है बेइज्जती की है। और अभी बोला है कि मोदी जी मुझे खुश करना चाहते थे, मोदी जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, और जो मैं मोदी जी से नाराज़ था इसलिए मुझे खुश करने के लिए मोदी जी मेरी बातों को मान गए। आप बताइए, बदनामी हो रही है कि नहीं देश की हो रही है। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है, सुरक्षित हाथों में। अगर सुरक्षित हाथों में इतना ही था, आप बताइए कि पहलगाम की घटना के बाद आपने एयर स्ट्राइक क्यों नहीं किया? आपने पहलगाम घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं किया? क्यों शांत बैठ गए? क्यों डर करके बैठ गए? आप बताइए। नहीं आज कोई जवाब दे पा रहे हैं। हमारे देश के सैनिक मारे जा रहे हैं आतंकवाद के नाम पे, हमारे देश के नागरिक मारे जा रहे हैं। आप मणिपुर की घटना को देख लीजिए, एक लड़की को सड़क पर सरेआम जनता ने किस तरीके से मार पीट करके, उसको जो है नंगा करके, प्रताड़ित करके मारा पीटा। पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है इसकी बदनामी हुई, थू हुई। लेकिन कभी मणिपुर का अभी मामला सुलझा नहीं पा रहे हैं। अभी भी वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, जाति संघर्ष चल रहे हैं। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट भी हमारा जल रहा है। जब चुनाव आएगा तो भारत पाकिस्तान का मुद्दा चलने लगेगा। कहीं जो है क्रिकेट के नाम पर जो है लोगों को जात के नाम पर बरगलाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहाँ तक आपने सवाल किया कि ब्राह्मण की मीटिंग क्यों हुई, आप बताइए कि पिछला सत्र जब चला था उत्तर प्रदेश में, ठाकुरों की मीटिंग हुई थी, ठाकुर बैठक किए थे। ठाकुर एक जगह बैठ करके अपनी जो है मीटिंग कर सकते हैं, तो क्या ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में मीटिंग नहीं कर सकता? उसको अधिकार नहीं है? अगर ब्राह्मण मीटिंग करता है तो पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के क्यों जो है ब्राह्मणों पर गर्म हो जाते हैं और उनको नोटिस भेजते हैं, उन पर कार्रवाई करने की बात करते हैं? लेकिन पंकज चौधरी जी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती, 7 बार के सांसद हैं, इतनी हिम्मत नहीं पड़ती प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के
कि वो जो ठाकुरों पर बोल पाए, ब्राह्मणों पर तो गर्म हो जाएंगे लेकिन ठाकुरों पर नरम बयान देने लगेंगे। अखिलेश यादव- यहीं पर कुर्मियों की भी मीटिंग हुई, उस पर भी नहीं कुछ बोल पा रहे हैं पंकज चौधरी जी। क्या मामला है? क्योंकि इनको लग रहा है कि ब्राह्मण जो है अब इनसे जो है खिसकना चाहता है। ब्राह्मण इस सरकार में जो है प्रताड़ित हो रहा है। ब्राह्मण जो मांग रखता है तहसील स्तर से लेकर के थाने पर, जिले पर लेकर के एसएसपी पे, जिलाधिकारी को जो भी देता है अपनी मांगों को लेकर के, जनता की मांगों को लेकर के, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस तरीके से जो लूट खसोट मची हुई है कि जो काम 500 में होना चाहिए आज वो 10-10 हज़ार जो है लोग थानेदार से लेके तहसील के नेकपाल लोग रहे, खसरा खतौनी के लिए 1-1 हज़ार रुपए गरीबों से लिया जा रहा है। इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। डेली आप देख लीजिए पकड़े जा रहे हैं, कहीं नेकपाल, कहीं जो है इंस्पेक्टर पैसा लेते हुए, घूस लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, लेकिन वो बाद में जमानत पर छूट के आ जाते हैं, नौकरी ज्वाइन करते हैं। कोई किसी के अंदर न डर है न भय है। बात तो जीरो टॉलरेंस की करते हैं लेकिन करने लगते हैं जातिवाद की बात। पूर्व सांसद माफ कीजिएगा, काट दीजिएगा इसको, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने कहा था कि ये जो ब्राह्मणों पर मुंह खुला है पंकज चौधरी का, वो कहीं ना कहीं पंकज चौधरी की जुबान नहीं है, वो किसी और की जुबान बोल रहे हैं। मतलब उनका कहने का मतलब था कि वो सीएम की जुबान बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की जुबान बोल रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ की सरकार में ठाकुरों का वर्चस्व है। इसको आप कैसे देखते हैं? ठाकुरों का वर्चस्व इसलिए बोल रहे हैं, आप देखिए कि योगी जी एक इंटरव्यू में आज तक के एंकर के सामने कहते हैं, जब पूछा जाता है तो वो खुद कहते हैं कि मैं क्षत्रिय जात में, ठाकुर जात में पैदा हुआ हूँ, मेरे लिए गर्व की बात है। तो क्या ये बताइए कि कोई जो है जन्म से अगर किसी दलित परिवार में पैदा हो गया, किसी आदिवासी परिवार में पैदा हो गया, किसी राजभर परिवार में पैदा हो गया, किसी मल्लाह परिवार में पैदा हो गया, तो क्या उसका इस देश में सम्मान नहीं है? केवल क्षत्रिय का सम्मान। आपका यही रामराज की कल्पना करते हैं। रामराज के जो है नाम पर आप जो है सामंतवादी व्यवस्था को, मनवादी व्यवस्था को क्या उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहते हैं? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलने वाला देश है। आप इसको लागू नहीं कर पाओगे। आप थानों से लेकर के, आप जिले के कप्तान से लेकर के, जिलाधिकारी से लेकर के उठा करके लिस्ट देख लीजिए। हमारी सरकार को झूठा आरोप लगाया जाता था कि ये थानों में लेकर के, जिलों में लेकर के यादव जात के लोग बैठा दिए गए। जब प्रोफेसर राम गोपाल जी ने राज्यसभा में पूरी लिस्ट दे दिया कि केवल 16 जिलों के हमारे डीएम हैं और 80 जिलों में बताइए, और आज उठा करके लिस्ट देख लीजिए कि कितने लोग हैं, 40-41 लोग इनके एक बिरादरी के लोग थान बैठे हैं जिले में, लेकिन इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। और जो गोडी मीडिया है वो तो दिखाना नहीं चाहती। सोशल मीडिया जो है थोड़ा वो लोगों के बीच में अपनी बातें पहुंचा पा रही है। तो योगी जी जब खुद ही इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और शपथ लिए हैं कि जाति भेद के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर हम कार्य नहीं करेंगे, हम शपथ लेते हैं। और भगवान का नाम लेकर के, राम का नाम लेकर के शपथ लेने वाले लोग आज किस तरीके से जनता के बीच में झूठ परोस रहे हैं। विकास के नाम पर इनको लड़ना नहीं है। जब चुनाव आ जाएगा तो ये पाकिस्तान है। हम कहते हैं कि बांग्लादेश की जो बात होती है, बांग्लादेश बॉर्डर से शेख हसीना घुस करके आपके यहाँ बैठी हुई हैं और आप चिल्लाते हैं कि हमारा हिंदू वहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है। आप बताइए कि अपने जो वहाँ की जनता जिसके खिलाफ आंदोलन हुआ शेख हसीना के खिलाफ, उसको जो है आप यहाँ बैठा करके मेहमानबाजी कर रहे हैं। कि आप बताइए बांग्लादेश जैसा देश, वहाँ के महिलाओं के क्रिकेट टीम में लिट्टन दास को, जो हिंदू है भारतीय मूल की, उसको कप्तान बना दिया और आप यहाँ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप बांग्लादेश पे अटैक करो ना, कौन रोका हुआ है? कहते तो हो कि हम बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है, डबल इंजन की सरकार है, तो आप बताइए तो करो ना अटैक, कौन रोका हुआ है? एक छोटा देश मालदीव भड़का के रख दिया, इनको जो है बोल नहीं पाए। नेपाल का लिपू लेख और काला पानी जैसा वो अपने नक्शे में दर्ज कर लेता, अपनी नोटों पे छाप देता अपने नक्शे में, और उस पर नहीं बोल पा रहे हैं नेपाल में। तो ये नौजवानों को बरगलाने का काम बंद करें और नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम बंद करें। अब नौजवान जाग चुका है। जब सामाजिक न्याय पसंद लोग आरक्षण की बात करते हैं, ओबीसी एससी के लोग आरक्षण की बात करते हैं, तब इनको जो है हिंदू नज़र आने लगता है। लेकिन जब अधिकार की बात करता है तब वो जातिवाद की जाति नज़र आने लगता है। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। आज जो है इनके उत्तर प्रदेश के सरकार में 26 पेपर आउट हो चुका है। बताइए, नौजवान फार्म भरता, 1000-2000 रुपये उसका खर्च होता, माँ बाप से किस तरीके से किसान का लड़का, मजदूर का लड़का आता है ले करके कमाई करने वाला, और उसका पैसा जो है खर्च हो जाता है। और कितने मुश्किल से जब पेपर आउट हो जाता है तो उसको कितना कष्ट होता है।
हर 4 मिनट पे एक नौजवान जो है पूरे हिंदुस्तान में आत्महत्या कर रहा है बेरोजगार। इनको शर्म नहीं आ रही है हमारा देश किस तरफ जा रहा है। जीडीपी झूठा बोल करके दिखाते हैं। और जेएनयू में जिस तरीके से नारे लग रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी और गृह मंत्री तेरी कब्र खुदेगी, इस पर आप क्या बोलेंगे? जेएनयू में नारे लगाने वाले वो कौन है तो उनको कार्रवाई करें अगर इस तरीके से, लेकिन जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं आप उस पर भी। यहाँ आप बताइए कि गाय के नाम पर बंटवारा किया जा रहा है, जानवरों को कह रहे हैं। जब नॉर्थ ईस्ट के किरण रिजिजू कहते हैं कि हाँ मैं गाय का मांस खाता हूँ, जब मनोहर पारिकर कहते हैं कि हाँ मैं गाय का मांस खाता हूँ, तब इनके बयान बदल जाते हैं। कहते हैं कि जर्सी गाय खाने के लिए है, भारतीय गाय जो देसी गाय है वो हमारी माता है, जर्सी गाय हमारी माता नहीं है। उसका दूध अलग हो गया और जर्सी गाय का दूध अलग हो गया। क्या गजब का इनके जो है प्रवक्ता है तर्क देते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती कि गाय के नाम पर ही बंटवारा, बकरी के नाम पर बंटवारा। कल से कहेंगे कि बकरी का दूध ना खाओ, ये ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस तरीके से जो कहेंगे कि बकरी तो मुसलमानों के लिए है, गाय हमारे लिए, तो गाय को क्यों बांटने का काम कर रहे हो? गाय गोमूत्र गायत्री के नाम पर आप लोग नारा देते थे, आज उन पे में भी बंटवारे की बात कर रहे हो। इंसानों को और जातियों में बांटने की बात तो आप करते ही रहते हो, अब जो है जानवरों को भी बांट दिया, गाय में भी विभेद कर दिया। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जो है बड़े बयान, उनके जो बयान होते हैं वो सुर्खियों में रहते हैं। तो उन्होंने बीच में एक बयान दिया था कि जब प्रदेश में कोई आपदा आती थी तो सैफई में नाच होता था। अरे अभी गोरखपुर में हुआ है, गोरखपुर महोत्सव में क्या रात दिया बुता के क्या क्या किया, ये गाना चल रहा था। और कौन रवि किशन जी और योगी जी बैठ करके देख रहे थे डांस। ओम प्रकाश राजभर जी को वो नज़र नहीं आता है जब वो महोत्सव होता। केवल सैफई महोत्सव ही केवल नहीं होता था, आपको बता दें सैफई महोत्सव में मेला बाजार लगता था, जिसमें किसानों के लिए यंत्र और ट्रैक्टर, उस पर जो है लोन और सब्सिडी दिया, लोन कम किया जाता था, सब्सिडी दी जाती थी यंत्रों पर, और तमाम प्रकार के जो वहाँ पर सामान आते थे, मेला लगता था, वो सस्ते दामों पर मेला लगता था, खरीदते थे लोग। ये केवल एक ही चीज़ इनको सैफई में दिखाई देता है कि जो है अगर कोई आ करके, हम कह रहे हैं कोई नृत्यांगना आई अपने नृत्य का प्रदर्शन की, वो उसका व्यवसाय है, उसको पैसा दिया गया, तो उनको सैफई महोत्सव में डांस नज़र आता है। लेकिन गोरखपुर का हमने जो बताया ये नहीं दिखाई पड़ता है। रवि किशन जी किस तरीके की भाषा बोलते हैं और किस तरीके का गाना भद्रता का गाते हैं वो नहीं दिखाई पड़ता है। आप लहंगा उठा करके, और पवन सिंह जो गाते हैं उनको नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन खेसारी लाल अगर गा देंगे, क्योंकि यादव जात में पैदा हुआ है, तो वो गंदा हो गया। लेकिन पवन सिंह चाहे जैसा गाना गाएं, रवि किशन ब्राह्मण चाहे जो गाना गाएं, सब चलेगा। मनोज तिवारी क्या गाते थे, तू तो प्यार में भैलू फेल, गोरिया भैल तूफाली मेल, केकर गाना हो। कहते थे बीए पर सब कुछ कही के का कहलू जब प्यार में भैलू फेल, ये गाना गाते थे मनोज तिवारी। ये चीजें नहीं लोगों के याद आएंगी। और केवल हाँ खेसारी लाल सेलिब्रिटी हैं भोजपुरी के, उनका जरूर नजर आएगा। तो अपने गानों पर नहीं जाएंगे, अपनी अभद्रता पे नहीं जाएंगे, किस तरीके का लफ्जों का प्रयोग करते हैं। और रवि किशन तो बहुत ही गंदा बोलते हैं, उनका तो हमको बता देंगे किसी दिन बयान देख करके क्या क्या बोले हैं, मनोज तिवारी क्या क्या गाए हैं। चूँकि हमको उतना गाना याद नहीं है, हम लोग भाई दूसरे क्षेत्र में हैं, लेकिन हाँ कहेंगे तो यूट्यूब पे देख करके आप दिखा देंगे, तो वो सब नज़र नहीं आएगा इन लोगों को। हाँ केवल जो है गंदगी ओबीसी गायक अगर कोई है, दलित गायक कोई है, उसी में नज़र आता। अगर आपको सुधार करना है तो समान भाव रख करके सुधार करिए ना। आप योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हो तो सबको, सबके प्रति जो है एक कानून है, सबके प्रति जो है दुर्भावना से जो है आप जो है काम न करिए उत्तर प्रदेश में। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि लखनऊ में 9 विधानसभा में से 7 जो है विधायक बीजेपी के हैं, अब 2 सीटों पर समाजवादी के हैं, तो क्या आने वाले दिनों में मुकाबला कैसा रहेगा? क्या ये कुछ हल्के हो जाएंगे समाजवादी पार्टी वाले? देखिए इस बार पल्ला भारी हो जाएगा। 2027 का चुनाव इस बार चैला फार चुनाव होगा। इतना आसान चुनाव नहीं योगी जी जो समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 की जो हमारी पीडीए की तैयारी है, 2027 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। ये केवल
झूठ बोलते हैं। हम 2022 में 111 सीट जीते, 47 से हम जरूर 17 में हारे हमारे कुछ कमियों की वजह से, लेकिन 2022 में हम 111 जीते, हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा। और 2024 में पीडीए ने इनको ऐसा पलटा कि 400 का नारा देने वाले और संविधान को बदलने वाले लोग 240 पे आकर के अटक गए। और जा करके जिनके डीएनए टेस्ट की बात करते थे नीतीश का, कि बिहार में नीतीश का डीएनए टेस्ट किया जाए, ये कौन है? वो वही डीएनए का टेस्ट अब उनको भाने लगा है सरकार बनाने के लिए, सत्ता बनाने के लिए। आप बताइए, बोला था कि नहीं बोला था मोदी जी ने कि इनके डीएनए को टेस्ट करिए? और आप बताइए कि क्या अब वही जो है उनको रास आने लगे हैं? तो अब वही चंद्रबाबू नायडू जी उनको रास आने लगे हैं, जिनको जेल भेजने का काम की थी बीजेपी भ्रष्टाचार में। अभी अजीत पवार का बयान आया है, देखा होगा, जिनके ऊपर 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप लगा, खुद बोल रहा है कि मेरे ऊपर यही बीजेपी 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाती थी, आज मैं शान से सरकार में उप मुख्यमंत्री बन के बैठा हूं। ये बीजेपी का चरित्र है। बताइए, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, वो करें तो बस इतने पे ही रहने दीजिए। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, कुछ तमाम मुद्दों पर बात हुई, कुछ मजेदार बातचीत भी हुई। तो ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।